शहर की भागदौड़ से दूर एक पुराने से मोहल्ले में रहता था रोहित। उसके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। रोहित पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। वो हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। उसके दोस्त बड़े बड़े सपने देखते थे। कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई बिजनेसमैन। लेकिन रोहित, उसके पास भी सपने थे, बस उन्हें सच करने की हिम्मत नहीं थी। हर दिन उसकी जिंदगी एक जैसी थी। सुबह कॉलेज जाना, क्लास में चुपचाप बैठना और घर आकर मोबाइल चलाना या खिड़की से बाहर देखते रहना। उसके अंदर कहीं न कहीं एक आग थी, लेकिन डर और आत्मसंदेह ने उसे दबा रखा था। एक दिन कॉलेज में एक नोटिस लगा, नेशनल लेवल स्टार्टअप आइडिया प्रेजेंटेशन कंपटीशन। इस कंपटीशन में जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिलने वाली थी। पूरा कॉलेज इसको लेकर उत्साहित था। हर कोई अपने अपने आइडिया पर काम करने लगा। रोहित ने भी नोटिस पढ़ा, लेकिन हमेशा की तरह उसने सोचा, ये सब मेरे बस का नहीं है। इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में क्या कर पाऊंगा? और वो चुपचाप वहां से चला गया। उस शाम जब वह घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके पिता थके हुए एक कोने में बैठे हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मां ने धीरे से कहा, आज फिर मालिक ने डांट दिया, काम ठीक से नहीं हुआ था। रोहित ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट गया। उसी रात उसने अपने पिता को किसी से कहते सुना, बस एक मौका मिल जाए तो मैं अपने बेटे की जिंदगी बदल दूं। लेकिन शायद हमारी किस्मत में ये सब नहीं है। ये शब्द रोहित के दिल में चुभ गए। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में हमारी किस्मत ऐसी ही है, या मैं इसे बदल सकता हूं? उस रात रोहित सो नहीं पाया। अगले दिन कॉलेज जाते ही उसने सीधा जाकर उस कंपटीशन के लिए अपना नाम लिखवा दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। उसके पास कोई बड़ा आइडिया नहीं था। कई दिन तक वह सिर्फ सोचता रहा, कभी कुछ लिखता, फिर काट देता। एक दिन जब वह घर के पास बैठा था, उसने देखा कि उसकी माँ एक पुरानी सिलाई मशीन पर देर रात तक काम कर रही हैं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन हाथ रुक नहीं रहे थे। तभी रोहित के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं छोटे कारीगरों और कामगारों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिससे वो अपने काम को ऑनलाइन बेच सकें। उसने इस आइडिया पर काम शुरू किया। दिन रात मेहनत, रिसर्च, नोट्स। कई बार उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। कई बार वह हार मानने की सोचता, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बातें याद आ जातीं। कंपटीशन का दिन करीब आ रहा था। एक दिन उसके दोस्त अंकित ने कहा, भाई, तू ये सब छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं है। वहां बड़े बड़े कॉलेजों के स्टूडेंट्स आएंगे, तू कैसे जीतेगा? रोहित के मन में फिर से डर जाग गया, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर हार भी गया तो कम से कम कोशिश तो करूंगा। कंपटीशन का दिन आ गया। बड़ा सा हॉल, सैकड़ों लोग, जजेस की लंबी टेबल। हर कोई अपने आइडिया के साथ तैयार था। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक एक करके सभी लोग स्टेज पर जाकर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। कुछ के आइडिया बहुत शानदार थे। रोहित को लगा, मैं यहां क्यों आया? फिर अचानक उसका नाम पुकारा गया, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रोहित। उसके कदम भारी हो गए, लेकिन उसने गहरी सांस ली और स्टेज पर चला गया। शुरुआत में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह अपने आइडिया के बारे में बोलता गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने अपने दिल से बात की, छोटे कामगारों की मुश्किलें, उनकी मेहनत और कैसे उसका प्लेटफॉर्म उनकी जिंदगी बदल सकता है। पूरा हॉल शांत हो गया। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही कुछ सेकंड का सन्नाटा छाया और फिर जोरदार तालियां गूंज उठीं। रोहित को खुद यकीन नहीं हुआ। रिजल्ट का समय आया। जजेस ने कहा, इस साल का विजेता वह है जिसने सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं दिया, बल्कि समाज को बदलने का विजन दिखाया है। कुछ सेकंड का सस्पेंस। द विनर इज रोहित। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे सिर्फ 1 लाख रुपए का इनाम नहीं मिला, उसे मिला खुद पर विश्वास, एक नई पहचान।
और एक ऐसा मौका जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कुछ महीनों बाद रोहित उसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था। उसका आइडिया धीरे धीरे एक असली स्टार्टअप बन चुका था। उसके पिता अब गर्व से कहते थे, ये मेरा बेटा है जिसने हमारी किस्मत बदल दी। હેલો નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ કહાની ક્રિએશનમાં તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. કહાની ક્રિએશનની અંદર રોજ આવી નવી નવી કહાની અને રોજે રોજ નવી નવી વાતો આવતી રહે છે. તો તમને આ કહાની કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો, અને જો નવી કહાની તમારે કોની ઉપર જોવે છે તે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો.